अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आप सबकी मेज़बान समीरा खान। खसवा 7 टीवी न्यूज़ इंडिया चैनल में आप सबका खैर मकदम है। आइए नज़र डालते हैं आज की ताज़ा खबर पर। खसवा 7 टीवी न्यूज़ चैनल में आप सभी का इस्तकबाल है। बीआरएस के सीनियर रहनुमा शेख अब्दुल्ला सोहेल ने जुमा के रोज़ कांग्रेस हुकूमत पर शदीद हमला करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि इन्होंने तेलंगाना की मुस्लिम बरादरी के साथ संगीन धोखा किया है, जो 2023 के असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस को इख्तिदार दिलाने में कलीदी किरदार अदा कर चुकी है। ये मुहिम राहुल गांधी की सालगिरह के एक दिन बाद शुरू की गई, जिसके मौके पर बीआरएस कारकुनों ने जुमा की नमाज के बाद शहर के मुख्तलिफ मुस्लिम इलाकों में पैम्पलेट तकसीम किए। इन पैम्पलेट्स में राहुल गांधी के समाजी इंसाफ के नारे को मसका कैस करार देते हुए कहा गया कि मुसलमानों के साथ कांग्रेस हुकूमत के रवैये ने इस नारे की हकीकत बेनकाब कर दी है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख अब्दुल्ला सोहेल ने कहा कि हुकूमत को 18 माह मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन मुसलमानों से किए गए वादे में एक भी पूरा नहीं किया गया। इनका कहना था कि मुस्लिम बरादरी खुद को तन्हा, बेइज्जत और इस्तेमाल शुदा महसूस कर रही है। न हुकूमत में कोई नुमाइंदगी है, न फलाही स्कीमों की फरहमी और न ही शिनाख्त व सकाफ को इज्जत दी गई। इन्होंने कहा कि 1952 के बाद ये पहला मौका है जब मुसलमानों को तेलंगाना कैबिना से मुकम्मल तौर पर बाहर रखा गया है। इनका कहना था कि वजारती ओहदे तो दूर, तेलंगाना से कानून साज असेंबली, लोकसभा और राज्यसभा में भी कोई मुस्लिम नुमाइंदगी नहीं है। रियासती कॉरपोरेशंस और इदारों में 50 से ज़्यादा अहम ओहदे मौजूद है, लेकिन मुसलमानों को सिर्फ नुमाइशी और गैर मुअस्सर चेयरमैनशिप दी गई, जिनके पास कोई इख्तियारात नहीं। इन्होंने कहा कि यह सिर्फ अलामती नहीं बल्कि मनसूबाबंद नज़रअंदाजी है। मुसलमानों ने इंसाफ और बाइख्तियारी की उम्मीद में कांग्रेस को वोट दिया था, लेकिन अब उन्हें नज़रअंदाजी किया जा रहा है। इनकी फलाह हुकूमत की तरजीह नहीं रही, इनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है और इनकी मौजूदगी को रियासती निज़ाम से मिटाया जा रहा है। इन्होंने याद दिलाया कि बीआरएस हुकूमत के दौरान मोहम्मद महमूद अली को नायब वज़ीर आला और बाद में वज़ीर दाखिला जैसे बाअसर ओहदे दिए गए। उस वक्त के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कई मुस्लिम रहनुमाओं को बाइख्तियार नामज़द ओहदों पर फाइज किया, लेकिन मौजूदा कांग्रेस हुकूमत ने मुसलमानों, जो रियासत की 15% आबादी पर मुश्तमिल है, इनको सियासी लिहाज से मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया है। इन्होंने इंतखाबी मंशूर में शामिल अक़लियतों के लिए खुसूस ऐलानात पर भी सवाल उठाया। इन्होंने कहा कि अक़लियतों के लिए जारी करदा मंशूर में 12 नकात शामिल थे, जिनमें 4000 करोड़ रुपए के अक़लियती बजट और इसे मुकम्मल खर्च करने वादा हर साल 1000 करोड़ रुपए की कर्ज स्कीम शामिल थी, लेकिन 18 महीने गुजरने के बावजूद एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस हुकूमत ने अक़लियतों के लिए कई अहम स्कीमें खामोशी से बंद कर दी है। अब्दुल कलाम तोहफ़ा तालीम स्कीम आज तक शुरू ही नहीं हुई। बेरोज़गार मुस्लिम नौजवानों और ख़वातीन के लिए 1000 करोड़ रुपए की सालाना कर्ज स्कीम में 1 रुपया भी जारी नहीं किया गया। शादी मुबारक स्कीम, जो गरीब ख़ानदानों को शादी के मौके पर माली मदद फराहम करती है, अब इंतहाई महदूद हो चुकी है। मख्तसशुदा 650 करोड़ रुपए में से सिर्फ 282 करोड़ रुपए खर्च किए गए। अब्दुल्ला सोहेल ने रियासत में मुसलमानों के खिलाफ बढ़ते हुए तशद्दुद पर भी तशवीश जाहिर की। इन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 18 माह के दौरान कई फ़िरका वाराना वाक़यात पेश आए, जिनमें मोइनाबाद में कुतुब शाही मस्जिद की शहादत, संगारेड्डी में फसादात, सूर्यापेट और निज़ामाबाद में मुस्लिम नौजवानों पर हमले, वनापर्ती में नमाज पढ़ती लड़कियों पर हमला, जयनूर में बड़े पैमाने पर फ़िरका वाराना फसादात शामिल है। इनका कहना था कि इन वाक़यात के बाद ना तो वज़ीर आला और ना ही किसी वज़ीर ने मुतासिरीन से मुलाकात की और ना ही कोई बयान जारी किया। इनकी खामोशी ने शिद्दत पसंदों की हौसला अफजाई की। इन्होंने कहा कि ईद उल ज़ुहा के दौरान जब मुख्तलिफ इलाकों में मुसलमानों पर हमले हो रहे थे, तो वज़ीर आला ने अमन व अमान पर इजलास बुलाने के बजाय 50 एकड़ अराजी पर गौशाला कायम करने के लिए मीटिंग मुनक़्क़िद की, जो निहायत ख़तरनाक पैगाम था। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। ऐसे ही अहम और ख़ास खबरों के लिए खसवा 7 टीवी न्यूज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी ज़रूर करें। कल राहुल जी की बर्थडे थी और मैं जब ये देख रहा था तो सारे लोग राहुल जी को जो है सोशल जस्टिस के मसीहा के नाम से पुकार रहे थे, ग्रीटिंग्स दे रहे थे। मुझे थोड़ा सा पिच हुआ। वो तमाम लोग जो राहुल जी को ये ग्रीटिंग दे रहे थे, और साथ ही मैं राहुल जी से भी पूछता हूं, क्या वाकई आप सोशल जस्टिस के मसीहा है?
आपकी सरकार तेलंगाना प्रदेश में है पिछले 17 महीनों से, और क्या यहां पर सोशल जस्टिस हुई है कैबिनेट में? पिछले 17 महीने से राहुल जी, तेलंगाना में कोई मुस्लिम कैबिनेट में नहीं है। 15% पॉपुलेशन है मुस्लिम माइनॉरिटी का, मगर कोई आवाज कैबिनेट में नहीं है। ये सोशल जस्टिस का एक पोस्टर है जो आपकी बर्थडे के मौके पर हम जो है रिलीज कर रहे हैं, जिसमें रेड्डीज कैबिनेट में है 4, एससी कैबिनेट में है 4, बीसी कैबिनेट में है 3, एसटी है 1, और ओसी में श्रीधर बाबू और एक कम्मा के मिनिस्टर है। मगर आपकी सोशल जस्टिस में मुसलमान नहीं है। मुसलमान को हटा के सोशल जस्टिस के मसीहा लगते हैं आप। राहुल जी, आप में और मोदी जी में क्या फर्क है? आप में और आरएसएस में क्या फर्क है? आप में और मोदी अमित शाह की पॉलिसीज में क्या फर्क है? जहां पर मोदी की हुकूमत है, जहां पर बीजेपी की स्टेट्स की हुकूमत है, वहां माइनॉरिटी मुसलमान कोई मिनिस्टर नहीं है। मगर आपके स्टेट में जहां पर आपके चीफ मिनिस्टर आपके पास नौकरी करने आए हैं आरएसएस के स्कूल से निकलकर, वो तेलंगाना में सोशल जस्टिस नहीं करते हैं, और आप पिछले 17 महीने से उनके पर्दे के पीछे उनकी मदद कर रहे हैं। आप बताइए, आप सोशल जस्टिस के मसीहा कहलाने के हकदार है या नहीं है? आपकी पूरी आइडियोलॉजी, आपकी पूरी सोच एक आरएसएस का तालीम इल्म, जो आपके पास नौकरी करने के लिए खुद कहता है कि मैं राहुल जी के पास नौकरी कर रहा हूं, वो आरएसएस को इंप्लीमेंट कर रहा है, और आप खामोश तमाशाई बनकर देख रहे हैं। जो 15% जो मुसलमान आपको देख रहे थे, आप पार्लियामेंट में आपको वोट डालकर आपको भिजाए, आप उनका मजाक उड़ा रहे हैं तेलंगाना में। राहुल जी, ये बहुत महंगा पड़ने वाला है, कांग्रेस को याद रखना। आप जी, आप रजाकार फिल्म की बात करते हैं। रजाकार फिल्म जो 2023 में इलेक्शन से पहले बनाई गई थी, ये सोच समझ के चाल के तहत बनाई गई थी कि तेलंगाना को कम्युनल कर दिया जाए, बीजेपी को उसको फायदा हो। मगर खुशी की बात यह है और गर्व की बात यह है कि तेलंगाना का हिंदू भी वो फिल्म को बैन कर दिया, फिल्म को फ्लॉप कर दिया, फिल्म पूरी तरह फ्लॉप हुई। मगर अफसोस इंडस्ट्री पे होता है, जिसके नाम से, गदर साहब के नाम से जो अवार्ड रखे थे, गदर साहब एक मशहूर हस्ती, एक सेकुलर हस्ती, एक बहुत ही हम्बल हस्ती, रेस्पेक्टेड हस्ती के नाम से जब आप एक कैटेगरी बनाते हैं अवार्ड की, और उनके नाम से आप एक ऐसा फिल्म बेस्ट हिस्ट्री फिल्म अवार्ड जो देते हैं, वो मैं समझता हूं बहुत गलत है। हिस्ट्री को तोड़ मोड़ कर दिया गया है, जो बिल्कुल गलत है, और इसमें कोई ताजुब की बात नहीं है। ऐसे अवार्ड आरएसएस के स्कूल से आने वाले चीफ मिनिस्टर साहब ही पेश है के दे सकते हैं। इससे कोई हमको दूसरी हमको उस पर कोई वो नहीं है कि ये रेवंत रेड्डी साहब स्कूल जिससे आए हैं वो वही करेंगे जो उन्हें पढ़ाया गया। अब तेलंगाना के कांग्रेस के मुसलमानों की बात है, और तेलंगाना स्टेट के माइनॉरिटीज की बात है, सेकुलर की बात है, गंगा जमुना तहजीब को मानने वालों की बात है, कि वो आने वाले दिनों में आरएसएस के स्टूडेंट के साथ क्या करेंगे, ये देखने की बात रहेगी।